नमस्कार दोस्तों, अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में अपने चर्चा कर ली और सारे प्रदेश पढ़ लिए, कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया था वो पढ़ लिया आपने। और इसके साथ ही अपने कुछ पहाड़ियाँ भी पढ़ी थी, कुछ पर्वत के नाम भी आए थे। तो ऐसे में क्या है कि सारा जो अपने इतनी क्लासों में जो पहाड़ियाँ पर्वत ये पढ़े थे, उनको साथ साथ में अगर एक बार दोबारा रिवीजन करके और सारे इकट्ठे पढ़ लें तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में एक जगह इकट्ठा देख करके आपको याद भी रहेगा। तो ऐसे में थोड़ी छोटी सी क्लास है ये, और छोटी सी क्लास इसके माध्यम से आपको एक बार पर्वत और पठारों के बारे में थोड़ा सा वापस रिव्यू कराते हैं और इसमें यानी राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हुए अपने बात आई थी एक बार अपने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, वहां पर आई थी बात त्रिकुट पहाड़ी की। किसकी आई थी? त्रिकुट पहाड़ी की। तो त्रिकुट पहाड़ी की बात आई थी, उसमें अपने बात की थी त्रिकुट पहाड़ी। इसके बारे में अपने जैसलमेर जिले में कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर स्थित है। और जैसलमेर में ये त्रिकुट पहाड़ी है ना, इसके ऊपर सोनार दुर्ग, ये जैसलमेर में सोनार, जैसलमेर का दुर्ग है वो सोनार दुर्ग के नाम से जानते हैं। और ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। फिर त्रिकुट पर्वत आता है एक, यानी इस नाम से त्रिकुट पर्वत के नाम से, ये पहाड़ी के नाम से, ये पर्वत के नाम से। ये पर्वत कहाँ पर है? करौली में है। और इस पर्वत के ऊपर केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी मंदिर करौली में है, जो लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और वो जो है मंदिर इस त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और ये करौली में है, ध्यान रखें ये। और एक बार यानी सरसरी नजरों से सारे पर्वत और मैदान अपने जो पठार है उनका अपने रिवीजन कर रहे हैं। तो 56 की पहाड़ी अपने बात आई थी कहाँ पर? बाड़मेर में है। और ये है कहाँ? सिवाना बाड़मेर। ठीक है, 56 की पहाड़ियाँ हैं, एक समूह है 56 की पहाड़ियों का ये। और 56 पहाड़ियाँ जो है सिवाना की पहाड़ी भी कहते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं इसको? सिवाना की पहाड़ियाँ भी इसको जानते हैं। ये गोलाकार पहाड़ियों के रूप में भी जानी जाती है, गोलाकार पहाड़ियों के रूप में भी जानी जाती है। इस 56 की पहाड़ियों पर नाकोड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एक नाकोड़ा पर्वत है जो 56 की पहाड़ियों में स्थित है, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवा नगर। राजस्थान का मेवा नगर पार्श्वनाथ, जैन मुनि पार्श्वनाथ का मंदिर होने के कारण यहाँ पर जैन मंदिर है। यहाँ पर क्या है? जैन मंदिर के कारण, या जैन मंदिर है, यहाँ पर मेला लगता है जैन मंदिर की वजह से। पार्श्वनाथ की जन्मदिन के उपलक्ष्य में या मेवा नगर में जैन मंदिर स्थित है और यहाँ पर मेला लगता है। और ये जैन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है क्या? मेवा नगर। और ये कहाँ पर है? नाकोड़ा पर्वत पर है। और बताइए नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है? 56 की पहाड़ियों पर। 56 की पहाड़ियां सिवाना में। तो आपसे प्रश्न सीधा आएगा, क्या आएगा? कि मेवा नगर प्रसिद्ध है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेवा नगर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में होंगे तो मेवा मतलब सूखे मेवों के लिए, या फिर जैन मंदिर के लिए, या फिर पत्थरों के लिए, या फिर ग्रेनाइट के लिए, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आप में यानी आपको क्या करना है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे में आपको उस ऑप्शन के बारे में यानी उत्तर देना है। फिर यहाँ पर यानी इसी 56 की पहाड़ियों पर पीपलूद पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पीपलूद पहाड़ी है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में 56 की पहाड़ियों में स्थित है। ये पीपलूद पहाड़ी है। और पीपलूद पहाड़ी को अपने क्या कहते हैं? पीपलूद, यहाँ पर मंदिर भी है और पीपलूद पहाड़ी भी है, पीपलूद गांव भी है। और ये मारवाड़ का, ये मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं इसको। मारवाड़ का क्या कहते हैं इसको? लघु माउंट आबू कहते हैं, यानी मिनी माउंट आबू इसे कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं, या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं इसको। इसको यानी पीपलूद पहाड़ी को। आगे चलते हैं, सुंदा पर्वत की बात आती है। सुंदा पर्वत है अपने पास जालोर में। कहाँ पर है? जालोर जिले में सुंदा पर्वत। और सुंदा पर्वत राजस्थान में सुंदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, सुंदा माता मंदिर है यहाँ पर और इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2006 में क्या बना था? फर्स्ट रोपवे बना था, यानी रज्जू मार्ग बना था। रज्जू मार्ग कौन सा होता है? जो रस्सी वाला मार्ग होता है। एक पहाड़ी इधर है और एक पहाड़ी इधर है, इन दोनों के बीच में इस पहाड़ी पर जाने के लिए यहाँ पर एक क्या बना होता है? यानी रस्सी के द्वारा एक, मतलब यहाँ से रस्सी के द्वारा, रस्सी का मतलब जो लोहे वाली जो अपने होती है, बड़ी सारी केबल होती है, उस केबल के माध्यम से यहाँ पर यानी डोलियां बना करके ऐसे, और इस माध्यम से इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाया जाता है। तो ले जाते हैं इस पहाड़ी से इस पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है।
ऐसे मार्ग जो बना था ये पहले रज्जू मार्ग, इसे बोलते हैं रोप वे। क्या बोलते हैं इसको? रोप वे बोलते हैं। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कहां पर हुई थी? सुंदा माता पर्वत या सुंदा पर्वत। और ये सुंदा माता मंदिर के कारण ये सुंदा पर्वत फेमस है और ये फर्स्ट रोप वे के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया है। भालू अभ्यारण्य भी बनाया गया है फर्स्ट, यानी राजस्थान का फर्स्ट भालू अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया। सुंदा माता या सुंदा पर्वत को भालू संरक्षित यानी क्षेत्र भी घोषित किया गया है। एक अपने बात की थी जारोला भाखर की। किसकी बात की थी? जारोला भाखर की बात की थी। इसराना भाखर, जारोला भाखर और एक अपने कौन सा है? रोजा भाखर। तो ये जालोर में स्थित है। ये भाखर जो है वैसे तो लगभग यानी जो सारी भाखर पहाड़ियां हैं यानी इनकी ढाल क्या है? बिल्कुल खड़ी ढाल है। खड़ी ढाल वाली पहाड़ियां हैं। ऐसे इसे अपने क्या बोलेंगे? भाखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भाकर बोलेंगे। और ये अगर कुछ तीन इंपॉर्टेंट जो भाकर है वो जारोला और इसराना और अपने रोजा भाकर, ये जालोर में। और बाकी सारे भाकर है वो सारे के सारे कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में सर्वाधिक भाकर है। आगे चिड़िया टूम की पहाड़ी अपने जोधपुर में बात की थी और इसके ऊपर यानी जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो इसके ऊपर स्थित है। चिड़िया टूम की पहाड़ी पर जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग इसके ऊपर स्थित है। रोजा बाकर की बात हो ही गई जालोर में। और उसके बाद में इसराना बाकर की बात होगी, ये भी जालोर में है। चलते हैं आगे। जसवंतपुरा की पहाड़ियां ये है जालोर में। और यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ी जो है सर्वोच्च चोटी इसकी डोरा पर्वत है। ध्यान रखना भी, जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। कौन सी है? डोरा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है। और विशेष यानी ये है कि जालोर, बाड़मेर और सिरोही आबू की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की वजह से यानी कहाँ पर है? एक तो है जालोर में, एक बाड़मेर में और सिरोही। इन क्षेत्रों में, इन जिलों में ये जालोर पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट पाई जाते हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक ग्रेनाइट चट्टानें जो है कहाँ पर मिलेगी? अपने को जालोर में मिलेगी। सर्वाधिक ग्रेनाइट चट्टानें अपने को जालोर में मिलेगी। इसलिए जालोर को अपने क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। भाकर क्या होता है? भाकर यानी सिरोही में सर्वाधिक भाकर है। और ये खड़ी पहाड़ियां हैं यानी इनकी जो ढाल है वो यानी तीव्र ढाल है। ये छोटी पहाड़ियां हैं और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। ठीक है। और ये उत्खात पहाड़ियों के रूप में भी इसको यानी बेडलैंड या उत्खात पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। इनको भाकर कहते हैं। और भाकर पहाड़ी मुख्यतः बताइए कहाँ पर है? सिरोही में है। और वो तीन जो है वो अपने किस में है? उसमें जालोर में है। बेल का मगरा और रेल का मगरा। रेल का मगरा राजसमंद में है और बेल का मगरा सिरोही में। ध्यान रखना भी, बेल का मगरा सिरोही में है। बेल का मगरा जो है ना ये पहाड़ी है वोलिस्टोनाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए वोलिस्टोनाइट खनिज है ये सर्वाधिक कहां पर मिलेगा अपने को? ये मिलेगा अपने को वोलिस्टोनाइट, ये सिरोही में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? सिरोही में मिलेगा। तो सर्वाधिक सिरोही में मिलता है वोलिस्टोनाइट। और वोलिस्टोनाइट खनिज है इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? बेल का मगरा। कौन सा है? बेल का मगरा सिरोही में। चलते हैं माछला मगरा या मछला मगरा या माछला मगरा, उदयपुर में है। ये कहां पर है? ये उदयपुर में। माछला मगरा पहाड़ी जो है ये मनसापूर्ण माता, जो मनसापूर्ण करणी माता है ये है अपने पास यानी मंदिर है ये यानी मनसापुरा करणी माता। यहाँ पर सेकंड रोपवे बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा है? सेकंड रोपवे। और थर्ड रोपवे जो है वो है अपने पास पुष्कर में। पुष्कर। ठीक है। यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर है। यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर है। ठीक है। इस पर यहाँ पर उसके पास में क्या बना हुआ है? थर्ड रोपवे बना है। और चौथा रोपवे जो है ना ये बनने जा रहा है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में बनने जा रहा है। ठीक है। थर्ड रोपवे जयपुर में बनने जा रहा है। और ये थर्ड रोपवे जो सेकंड है वो वाला कहां पर है? सेकंड वाला है पुष्कर में। कहां पर? पुष्कर में। और उसके बाद अपने बात करेंगे फिर बात करेंगे अपने यानी फर्स्ट रोपवे कहां पर है? ये अपने पास सुंदा माता पर्वत। ठीक है। या सुंदा पर्वत पर। ठीक है। सुंदा माता यहाँ पर मंदिर भी है। और सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला है मनसापूर्ण माता। मनसापूर्ण माता, मनसापूर्ण करणी माता। ठीक है। ये कहां पर है? ये माछला मगरा।
मगरा पहाड़ी, ठीक है, उदयपुर में, ध्यान रखना ये उदयपुर में। तीसरा अपने पास है सावित्री माता मंदिर। और है कहां पर? पुष्कर में, अजमेर। और चौथा अपने पास है जयपुर में, सामोद हनुमान मंदिर। जयपुर में, ठीक है। तो ऐसे में सामोद हनुमान मंदिर जयपुर में चौथा। और ये 4 रोपवे अभी तक बन चुके हैं कहां पर? राजस्थान में। हिरणमगरी की बात करें तो उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर में है हिरणमगरी। नेक्स्ट रेल मगरा, यानी रेल का मगरा, ये राजसमंद में है, ठीक है। ये पहाड़ियों का एक छोटा रूप है, ये पहाड़ियों में ही है रेल का मगरा, ठीक है। और रेल का मगरा राजसमंद में। मोती मगरी कहां पर है? उदयपुर में। इसकी मोती मगरी पहाड़ी उदयपुर में है और फतेह सागर झील के पास स्थित है, के पास स्थित है। क्या? मोती मगरी, फतेहपुर सागर इसके पास ही है, पहाड़ियों के पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोगुंदा पहाड़ी। कहां पर है गोगुंदा पहाड़ी? उदयपुर में है। गोगुंदा पहाड़ी से बेड़ज नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। बेड़ज या आयड नदी, तो बेड़ज को अपने क्या बोलते हैं? आयड नदी बोलते हैं। और इसके यानी गोगुंदा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पीछा मेड़ा पहाड़ियां पड़ी थी अपने, ये उदयपुर में ही है। और यहां से सोम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद में है भी। कहां पर है? राजसमंद में। खमनौर की पहाड़ियों से अपने कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। और कोठारी, खारी और बनास, यानी बनास कोठारी जाकर किस में मिल जाएगी? बनास में। और बनास जाकर के आगे कहां पर जाएगी? और खारी नदी आगे कहां पर जाएगी? एक और आएगी डाई नदी। कौन सी आएगी? डाई नदी। ये जाकर के कहां पर मिलती है? राजमहल की पहाड़ियों में त्रिवेणी बनाती है। राजमहल की पहाड़ियों में जाकर के, यानी राजमहल में जाकर, राजमहल टोंक में जाकर के ये क्या बनाती है? त्रिवेणी बनाती है। टोडगढ़ पहाड़ी की बात की थी, ये अजमेर में। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली की क्या है? ये सर्वोच्च चोटी है। 934 मीटर ऊंची है। कितनी है टोडगढ़ चोटी की कुल लंबा ऊंचाई? 934। जरगा पहाड़ी अपने बात की थी, जरगा पहाड़ी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। रागा पहाड़ी कहां पर है? ये भी उदयपुर में। इन दोनों के बीच में अगर, यानी जरगा और रागा की पहाड़ी दोनों के बीच में जो स्थित हरियाली वाला क्षेत्र है ना, ग्रीन यानी ग्रीनरी या ग्रीन रीजन है, इसे अपने कहते हैं कौन सा? क्या कहते हैं? देशहरों के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? देशहरों के नाम से जानते हैं। तो देशहरों के नाम से ये इसको जानते हैं। फिर देशहरों राजस्थान में दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है, ठीक बात है। और उसके बाद अपने बात करते हैं कि यहां पर तारागढ़ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? तारागढ़ पहाड़ी है। तारागढ़ है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तारागढ़ चोटी की कुल लंबाई है 873 है। पिछली क्लास में मैंने यानी 873 बताने के चक्कर में आपको 853 लिखवा दिया था, ठीक है। तो ये गलत है, 853 है, सॉरी 873 है, ठीक है। ये ध्यान रखना भी, 873 सही है और ये 853 है। ये पिछली क्लास में मैंने ऐसे करेक्शन कर लेना, वहां पर 853 नहीं है, 873 है, 873 मीटर है। तो ये 873 मीटर ऊंचाई है इसकी। किसकी? तारागढ़ की। नाग पहाड़ी अजमेर में है और नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? नाग पहाड़ी में लूणी नदी का उद्गम होता है। ये सर्पिलाकार पहाड़ी है, सर्पिलाकार आकृति की है। और यहाँ पर नाग पहाड़ियों की चोटी कुल लंबाई की, जो नाग चोटी की कुल लंबाई ऊंचाई है ना, वो 795 मीटर ऊंची है। कितनी है? 795 मीटर ऊंचाई पर है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजराल पहाड़ी। कौन सी? बिजराल पहाड़ी। ये राजसमंद में। बिजराल पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? बिजराल। यानी बीज क्या होते हैं? खारे होते हैं। देखो ये बीज यानी जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? बीज यानी खारे होते हैं, इसलिए बिजराल यानी बिजराल पहाड़ी बीज खारे होते हैं, इसलिए बिजराल पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी खारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? खारी नदी का। दिवेर पहाड़ी से राजसमंद, यानी दिवेर पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में। और दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। तो कोठारी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? दिवेर पहाड़ी से। किससे? दिवेर पहाड़ी से। दिवेर पहाड़ियां है कहां पर?
राजसमंद में। आगे चलते हैं, मोती डूंगरी। मोती डूंगरी, ये सारी डूंगरी जितनी भी है वो सारी की सारी कहाँ पर है? जयपुर में। ये ध्यान रखना, ये जयपुर में। जालान डूंगरी है वो भी क्या पर है? जयपुर में। और मोती डूंगरी जो गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और ये मोती डूंगरी, और उसके बाद में जालाना डूंगरी है, लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरी नाम शब्द जैसे भी आ जाए, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और जालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, तो ये सारे कहाँ पर है? ये है जयपुर में। चील पहाड़ी या फिर ईगल हिल्स कहते हैं इसको, चील पहाड़ी या फिर ईगल हिल्स ये कहते हैं इस, ये है जयपुर में। कहां पर है ये? जयपुर में। और ये चील का टीला भी कहते हैं इसको, चील का टीला, जयगढ़ पहाड़ी, यानी चील का टीला, चील का टीला भी कहते हैं इसको, जयगढ़ पहाड़ी। और जयगढ़ दुर्ग इसी के ऊपर है, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग भी है वो इसी पहाड़ी के ऊपर है, चील पहाड़ी पर या चील के टीले पर। महादेव की डूंगरी आती है, महादेव डूंगरी, यानी जयपुर अपने बेराट, जयपुर में स्थित है महादेव डूंगरी। वो देखो डूंगरी लगी हुई है, तो बेराट में है और ये जयपुर में है। और इसकी विशेषता है कि बेराट सभ्यता के कारण इस पहाड़ी का नाम महादेव डूंगरी रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं बीजक डूंगरी, ये भी जयपुर में, बेराट में, और बेराट सभ्यता के कारण ये प्रसिद्ध रही है। और सेवर की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो सेवर की पहाड़ियां जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबी नदी का उद्गम होता है। इसे साहिबी या फिर साबी नदी कहती है। ये नदी जो है हरियाणा में नफसगढ़, यानी नफसगढ़ का नाला भी कहलाता है। ये नदी है ना, अपने तो यहाँ पर नदी है, इसका नाम नदी है, और सुंदर यानी इसका नाम लेते हैं। और आगे जाकर के नफसगढ़ में या फिर हरियाणा में इसको किस नाम से जानते हैं? नाले के नाम से जानते हैं। तो नाला यानी इसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथ का बरवाड़ा, और एक है बरवाड़ा ओनली। तो बरवाड़ा ओनली आ जाए तो है जयपुर में, और चौथ का बरवाड़ा कंप्लीट आ जाए तो सवाई माधोपुर में है। और ये बहुत ज्यादा यानी खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और खनिज कौन सा? सीसा जस्ता जो खनिज है, इसके लिए ये यानी सर्वाधिक भंडार की वजह से यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा जो पहाड़ी है ना, वो चौथ माता मंदिर के कारण ये प्रसिद्ध है। चौथ माता मंदिर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सीसा जस्ता के भंडार खूब है। और सीसा जस्ता का भंडार अगर देखें तो 99.96 भंडार यानी प्रतिशत भंडार राजस्थान में है। भारत में अगर बात करें सीसा जस्ता के भंडार, तो सीसा जस्ता का भंडार अगर बात करें तो इतना यानी 9.96, यानी लगभग क्या कहते हैं कि इस राजस्थान का क्या है? इसमें एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार है। एकमात्र जो राज्य है जिसमें सीसा जस्ता मिलता है वो अपने पास है। और वहां पर अपने भी कहां पर मिलता है? अपने भी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मिलता है। भारत में सीसा जस्ता के भंडार में दूसरा स्थान कौन रखता है? यानी 0.04% ये किसके पास है? ओनली फॉर ओनली कर्नाटक के पास है। थोड़े बहुत अगर मान लो सीसा जस्ता के भंडार मिलते हैं तो वो किसके पास मिलते हैं? कर्नाटक के पास मिलते हैं। और जो बाकी फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, यानी 99.99% जो है यही मिलेगा। बाबई पहाड़ी है, एक तो बाबई पहाड़ी जयपुर में है और एक बबाई पहाड़ी है, वो झुंझुनू में, ध्यान रखना भी। बाबई पहाड़ी है, पहले बा आ जाए तो यानी जयपुर में है बाबई पहाड़ी। ठीक है, अगर मान लो कि फिर गणेश डूंगरी आ जाए तो जयपुर में, ध्यान रखो बेराट सभ्यता के कारण इसका नाम गणेश डूंगरी पड़ा। भीम डूंगरी के बाद तो ये बेराट में, और ये बेराट सभ्यता स्थित है यहाँ पर, इस कारण इसका नाम पड़ा। मनोहरपुर पहाड़ी की बात करें तो ये जयपुर में, यहाँ पर मंथा नदी या मैंथा, या तो मंथा ऐसे नाम आ जाएगा, ठीक है, या फिर मैंथा नदी इसका, या फिर मेंढा ऐसे नाम आ सकता है। ठीक है, मेंदा या मेंढा ऐसा नाम आ सकता है इसका। तो इस नदी का उद्गम जो है ना कौन सा है? मनोहरपुर पहाड़ी है। कौन सी है? मनोहरपुर पहाड़ी है। बेराट की पहाड़ी वो तो है ही, जयपुर में ही है। और बेराट सभ्यता के कारण या बाण गंगा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी से होता है। बरवाड़ा देखो, बरवाड़ा एक चौथ का बरवाड़ा ये पढ़ा था अपने। बरवाड़ा कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो चलते हैं आगे। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में। कहाँ पर है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर में। इसकी विशेषता ये है कि खंडेला की पहाड़ियां जो है ना, यहाँ कांतली नदी है। कौन सी नदी बह रही है यहाँ पर? कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। किसका कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से। ठीक है, यहाँ खंडेला की पहाड़ियों में एक रोहिला नाम का क्षेत्र है। कौन सा है? रोहिला नाम का क्षेत्र है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ी खान है ना यूरेनियम की, भारत की सबसे बड़ी खान यूरेनियम की, वो अपने पास मिलेगी झारखंड में। झारखंड में कौन सी है? जादूगोड़ा खान है। उस खान का नाम क्या है? जादूगोड़ा खान है।
तो जादूगोड़ा खान कहाँ पर है? झारखंड में है। और झारखंड में ये सबसे बड़ी खान है। भारत में यूरेनियम की दूसरी सबसे बड़ी खान की बात करें, ये तो पहली थी और ये दूसरी है। दूसरी सबसे बड़ी खान की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कहां पर है ये? इस खान का नाम है यानी तुमलापल्ली। कौन सा नाम है इसका? नाम है तुमलापल्ली। तो तुमलापल्ली ये सेकंड यूरेनियम की खान, बड़ी खान, और जादूगोड़ा फर्स्ट। और राजस्थान में बात करें तो रोहिला क्षेत्र सीकर का यानी खंडेला पहाड़ियों का रोहिला क्षेत्र यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप ध्यान रखोगे, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत में यानी यूरेनियम की तीसरी सबसे बड़ी खान की बात करें तो राजस्थान में ये तीसरी बड़ी खान आती है। कौन सी? रोहिला क्षेत्र वाली। तो अपने पहली की बात करें तो जादूगोड़ा, और दूसरी की बात करें तो अपने तुमलापल्ली, और तीसरी की बात करें तो रोहिला क्षेत्र आते हैं। तो ये अपने ध्यान रखना भी खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है इसमें से। और इनमें से कोई फेरबदल कर करके और ये स्टेटमेंट भी दे दें तो भी आपको यानी ये सारे के सारे याद होंगे तो ही आप इसको सही कर पाओगे। ध्यान रखना भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। ये देखो बबाई की पहाड़ियां, वो बाबई थी और ये बबाई की पहाड़ियां ये झुंझुनों में है। माल खेत की पहाड़ियां सीकर में, ध्यान रखना भी। और हर्ष की पहाड़ी जो है ना ये अपने पास सीकर जिले में है। हर्ष की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ी आ जाए तो ये अपने पास कहाँ है जी? हर्षनाथ की पहाड़ी। ये अपने पास जो अगर आ जाए हर्षनाथ की पहाड़ी, ये अलवर में है। कहां पर है ये? अपने पास अलवर में है। ठीक है, तो अलवर में ये हर्ष पहाड़ी जो है ये सीकर में है। कहां पर है? सीकर में। तो हर्षनाथ मंदिर है ये सीकर में, हर्षनाथ पहाड़ी है तो अलवर में, हर्षनाथ मंदिर है तो सीकर में। हर्ष की अकेली पहाड़ी का नाम पूछ ले तो सीकर में है। ये हर्ष पहाड़ी के ऊपर हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ की पहाड़ियां ये अलवर में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। भानगढ़ पहाड़ ये अलवर में है। सीरावास पहाड़ी अलवर में है। आड़ावाला पर्वत ये बूंदी में है। आरावाला पर्वत भी कहते हैं इसको, आड़ावाला पर्वत भी कहते हैं इसको, ये कहां पर है? बूंदी में है। बीजासन का पहाड़ ये अपने पास भीलवाड़ा में। कहां पर है ये? भीलवाड़ा में। बीजासन माता मंदिर है ये। कौन सा मंदिर है? बीजासन माता का मंदिर है। और बीजासन माता मंदिर यानी राजस्थान के बूंदी जिले में, बूंदी जिले के इंदरगढ़ नामक स्थान पर है। बूंदी जिले के इंदरगढ़ नामक स्थान पर स्थित है बीजासन माता का मंदिर। कौन सा? बीजासन माता का मंदिर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीजासन माता, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पहाड़ी का प्रश्न पूछ सकते हैं, माता का प्रश्न पूछ सकते हैं, सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में पूछ सकते हैं, मनसापूर्ण माता का मंदिर भी पूछ सकते हैं आपको उदयपुर में, और ये बीजासन माता ये भी पूछ सकते हैं। और मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां। इसकी सर्वोच्च चोटी है ना चांदबाड़ी है, ये ध्यान रखना भी। इसकी सर्वोच्च चोटी है मुकुंदरा हिल्स की या मुकुंदरा पहाड़ियों की तो चांदबाड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षनाथ की पहाड़ी आ गई ना, ये देखो हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। और उदयनाथ की पहाड़ियां ये अपने पास कहां पर है? ये अपने पास अलवर में है। कहां पर है ये? अलवर में, उदयपुर की पहाड़ियां। ठीक है, और फिर आती है अपने उदयनाथ की पहाड़ियां, सॉरी उदयनाथ की पहाड़ियां जो है अलवर में। ठीक है, और यहाँ से विशेष बात यह है कि यहाँ से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अपने बेरांच पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बेरांच। यहाँ से अलवर, ये अलवर है, अलवर जिले में स्थित है बेरांच की पहाड़ियाँ। ठीक है, बेरांच पर्वत भी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ लगभग ये पहाड़ियाँ पूरी होगी। अब एक बार थोड़ा सा यानी हल्का फुल्का अपने पठार के बारे में भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, और पठार, उड़िया के पठार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उड़िया के पठार यानी उड़िया का पठार माउंट आबू में है और सिरोही में है, यानी राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के माउंट आबू क्षेत्र में है, पड़ता है उड़िया का पठार। ठीक है, सबसे बड़ा पठार है, एक तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा पठार है। एक सबसे ऊंचा भी पठार है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे ऊंचा, और ऊंचा कितना ऊंचा? 1360 मीटर ऊंचा। ठीक है, और ये पठार जो है ना सिरोही जिले की माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। ठीक बात है। ये आगे ऊपरमाल का पठार, ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। ऊपरमाल का पठार वही बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ जिले की यानी भैंसरोडगढ़ अपने तहसील है, उस स्थान से लेकर के ये भीलवाड़ा के बिजोलिया नामक के जो बीच का क्षेत्र है, ये उसके बीच के क्षेत्र को अपने क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार बोलते हैं। किसान आंदोलन के लिए जो प्रसिद्ध पठार था वो था अपने पास है ऊपरमाल का पठार। चलते हैं आगे।
यानी लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर प्रतापगढ़ के मध्य है और लसाड़िया का पठार राजस्थान राज्य के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित जयसमंद झील से लेकर के ये कहां तक है, प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? ये प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार। फिर बात आती है छप्पन का पठार। छप्पन की पहाड़ियां ही वहां मध्य में जो पठारी भूमि है उसे अपने बोलते हैं छप्पन का पठार। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियों के मध्य, तो ये बाड़मेर में ही है। तो छप्पन का पठार राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। चलते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार यानी इसका जो चित्तौड़गढ़ अपने जिला, अपने किला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो इस मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। मेसा का पठार राजस्थान के राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर ऊंची है। कितनी है? 620 मीटर ऊंची है। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला इस मेसा के पठार पर स्थित है। कांकनवाड़ी का पठार जो है ये अपने पास उदयपुर में, अलवर में, सॉरी अलवर में। कांकनवाड़ी का पठार जो है ये अलवर में है और कांकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित है ये। और मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मानदेसरा का पठार, इतना याद रखोगे आप। फिर आबू का पठार आता है। आबू का पठार यानी आबू में ही है और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला कौन सा है बताइए, बताओ पहला कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है ये? देखो यहां पर अपने पढ़ा था पहला सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा उड़िया का पठार, ये आबू में है। और दूसरा भी आबू में ही है। कौन सा? आबू का पठार, ये दूसरा है और ये 1200 मीटर है। वो कितना था? 1360 था। और आबू का पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है ये। और इसके बाद अपने बोराट का पठार आता है। बोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के मध्य स्थित है। ठीक है ना, राजसमंद और उदयपुर के मध्य में स्थित है। ये बोराट का पठार दो क्षेत्रों के मध्य है, यानी कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा जो है उदयपुर में, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। ये किस नाम से जानते हैं? बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अन्य प्रमुख पठार की बात करें। पठारों के जब आ ही रहे नाम तो इसके साथ में अपने थोड़ा सा नाम और ले लिया इसमें। पामीर का पठार, ये विश्व के लेवल पर बात करें तो ये पामीर का पठार यानी तिब्बत में है और पामीर की गांठ भी कहते हैं इसको, विश्व की छत भी कहा जाता है। जानकारी के लिए थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। और दक्कन का पठार ये अपने बात करते हैं। दक्कन का पठार ये अपने पास यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो अपने राजस्थान के पड़ोस में है। ठीक है, तो दक्कन का पठार यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार है ये। और इसका विस्तार जो है ये कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पड़ता है। और उसका कुछ हिस्सा अपने राजस्थान का जो दक्षिणी आड़ती पठार है, उस ये आड़ती पठार है उसका ही मात्र उसका ही हिस्सा पड़ता है। कर्नाटक का पठार के बारे में, ये कर्नाटक में ही है और ये सबसे प्राचीन पठार माना जाता है। ये सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन पठार माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार, बड़ा वो तो ऊंचा था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। ये तिब्बत का पठार यानी सबसे बड़ा पठार है, चीन के अंडर में है ये। ठीक है, इसकी राजधानी यानी तिब्बत वाले क्षेत्र को कहते हैं और राजधानी इसकी लहासा है और ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख का पठार, ये अपने देश में लद्दाख का पठार जम्मू कश्मीर भारत में स्थित, और लद्दाख का पठार यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आज की क्लास पूरी हुई यहीं पर। पर्वतों को देख लिया, कुछ पहाड़ियों को देख लिया, भौतिक प्रदेश या उस भौतिक प्रदेश के संपूर्ण भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर लिया, उन सभी शब्दावलियों का अध्ययन कर लिया। और उसके बाद भी कोई प्रश्न, अगर कोई ऐसी शब्दावली है जो छूट रही है, कोई ऐसे प्रश्न या ऐसा कोई मतलब जो प्रश्न है वो छूट रहा है, तो उन प्रश्नों को यानी जब प्रश्न उत्तर लेके आएंगे तो उसके माध्यम से अपने पूर्ण कर लेंगे। तो ये लगभग ये टॉपिक है समाप्त होता है। और उसके बाद में अपने अगला टॉपिक लेके आएंगे अपवा तंत्र का, राजस्थान का अपवा तंत्र यानी नदियों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो इसके प्रश्नोत्तर जितने भी बन रहे हैं और सारी क्लास जितने भी यानी 7-8 क्लास लगी है इसकी भौतिक प्रदेश की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बेस तैयार करती है। पूरे प्रश्न यानी लगभग 5-4 प्रश्न यही से उठते हैं और ऐसे 5-4 प्रश्न गलत न हो, इससे अच्छा है कि इसको रिवीजन करिए और इसको अपने दोस्तों तक भेजिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब चीज़ें तो आपको कहने वाली ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए अपने कुछ नहीं करना है, अपने को यानी अपने नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नदियों की।
उसका इससे पहले अपने क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, या फिर क्या करेंगे ऐसे कि अपने सीरीज शुरू करने वाले प्रश्नों की, ठीक है, उसमें मिक्स प्रश्न लेके आएंगे सारे, कुछ राजस्थान के जियोग्राफी के, कुछ अपने साहित्य के, यानी जो बोलियां वगैरह, और कुछ जो राजस्थान का साहित्य है ना, उसमें पूछा गया इतिहास में जो टॉपिक दे रखा है वो उसके बारे में, और कुछ मतलब क्रांति के, कुछ ऐसे मिक्स रूप में अपने एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, और टॉपिक वाइज अपने प्रश्न उठाएंगे, और सारे के सारे लगभग, यानी एक पेपर में बात करें या एक टेस्ट में अपने 50 या 60 के लगभग प्रश्न होंगे, उनको अपने एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ में, और साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए अपने टॉपिक सारे है उनको टच करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, नदियों की, जो राजस्थान की नदियों की क्लास है उसमें मिलते हैं। ठीक है भाई।